मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे तीस दिन की मोहलत ली थी राजा हरिश्चंद्र ने 1000 स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा चुकाने के लिए। धीरे धीरे वो समय भी आ गया, 30वां दिन। हरिश्चंद्र ने 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए अपनी तरफ से क्या प्रयास नहीं किए। जिल्लत भी झेली, जलालत भी झेली, अपमान भी झेला, लेकिन कहीं से भी 1000 स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था नहीं हो पाई।
और 30वां दिन आ गया, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार करता नहीं है। वक्त अगर अच्छा भी होता है तो वक्त बड़ा बेदर्दी भी होता है। वक्त अगर खुशियां भी लाता है तो वक्त ऐसे भी दुख लाता है जिस दुख की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। 30वां दिन यानी राजा के मरने का दिन, शर्म के मारे मरने का दिन भी इसलिए क्योंकि वह 100% देना चाहता है, लेकिन वक्त ने उसे देने का कोई मौका नहीं दिया। टूट गया, हिम्मत टूट गई। हिम्मत जब टूटती है तो कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि जो जो भी रास्ते आते थे नजर, सभी रास्ते आजमाए उसने, लेकिन उन रास्तों से उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। और विश्वामित्र कल आ गए, आपने सुना था, अलख निरंजन, ये तकिया कलाम है उनका। जब भी ये समझो, ये आवाज, नाम बहुत अच्छा है, अलख निरंजन। ये आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। अलख, अलख यानी जिसे देखा नहीं जा सकता। अलख जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं है। और ऊपर से निरंजन, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई दाग नहीं है। कसाय का क्या, मद का क्या, बुराइयों का क्या, दोष का क्या, द्वेष का क्या, कोई भी दोष नहीं है। जहां निरंजन है। अंजन कालक को कहते, अंजन जो आप आंखों में अंजन डालते हो उसका रंग कैसा है? काला। और वो है निरंजन, यानी कहीं पर भी थोड़ी सी भी कालस नहीं हो। ये आत्मा का शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। आत्मा निरंजन है, निराकार है, शुद्ध स्वरूप है, अलख निरंजन। आपसे एक बात पूछूं, आप आत्मा को जानते हो या आत्मा को मानते हो? क्या जवाब दोगे? आप आत्मा को जानते हो या मानते हो? हाँ, आप अगर ये बोलते हो कि मैं आत्मा को जानता हूं तो झूठ है। ये जानने के लिए अनुभव चाहिए, मानने के लिए आगम का प्रमाण चाहिए। गुरु बोलते हैं, जिनेश्वर बोलते हैं, हम आत्मा को मानते हैं, जानते, क्योंकि हमने आत्मा को देखा कब? आत्मा का अनुभव कब किया? क्योंकि अगर आत्मा को आप लोग जाने तो फिर तो दृश्य हो गई ना वो, फिर तो आकार हो गया ना वो, निराकार का। तो आप लोग ये महसूस कीजिएगा, हम आत्मा को मानते हैं, जानते तो केवल अरिहंत परमात्मा है, सर्वज्ञ है। छद्मस्त आत्मा को मान सकता है, जान नहीं सकता। जानने के लिए मोहनीय कर्म का बंधन टूटना जरूरी है, केवल ज्ञान होना जरूरी है। केवल ज्ञानी आत्मा को जानता है, हम सब आत्मा को मानते हैं। लीजिए, आ गए और जो मजाक बनाना था बनाया। विश्वामित्र ने बंधन करने लगा, हरिश्चंद्र कह दिया, ओ बिल्कुल नहीं, हाथ तो जोड़ना भी नहीं मुझे, क्योंकि जब तू हाथ जोड़ता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। दक्षिणा दे 1000 स्वर्ण मुद्रा। और देखिए, अभिमान में व्यक्ति झूठ किस तरह बोलता है। गौर करना, आज से शुरुआत कर रहा हूं। ये
आज से नहीं, अभी। राजन में निर्द्वंद तपस्वी, बेचारा इतना परेशान हो रखा है, इतना परेशान कर रखा है, और फिर भी अपने आप को क्या बोल रहा है? निर्द्वंद तपस्वी, यानी मेरे में कोई द्वंद है ही नहीं, कोई भेदभाव है ही नहीं। और ये व्यक्ति झूठ में ही बोलता है, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई त्यागी नहीं, हम 5-5 समायिक करते हैं, हम इतना प्रतिक्रमण करते हैं। झूठ बोलते हैं वो। प्रतिक्रमण आ जाए, समायिक आ जाए, तो फिर जो तुम करते हो वो कभी हो नहीं पाए। समायिक करने वाला बात बात पर उबल जाए तो फिर समायिक, तो फिर ये नहीं कहना चाहिए मैं समायिक करता हूं। हां, मैं समायिक का अभ्यास कर रहा हूं, ये कहना ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये कहना कि मैं समायिक करता हूं, ये झूठ है। राजन में निर्द्वंद तपस्वी, मत तप में तुम विघन करो। आज अवधि है पूर्ण, शीघ्र हल ऋण शोधन का प्रश्न करो। अब है कठिन तुम्हारे पीछे पीछे, अधिक घूम सकना। साधु हूं बस भला न लगता है, इससे बकना झकना। कहा कि देखिए हरिश्चंद्र, कान खोलकर सुन ले, मैं हूं निर्द्वंद तपस्वी, मैं शांत रहने वाला आत्मा, मैं अपनी मस्ती में डूबा रहने वाली आत्मा हूं। मेरी तपस्या में तूने विघन कर रखा है। और ये लोग, तुम लोग जानते हो कि किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हारी तपस्या में कोई विघन कर सके। विघन अगर किया है तो हमारे अंदर के शत्रुओं ने किया है, बाहर के शत्रुओं ने कोई भी विघन नहीं किया हुआ है। हम लोग कहते ना कि उसने क्रोध दिला दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध तो तुम्हारे अंदर था, तुम्हारे अंदर क्रोध था, इसलिए उसने क्रोध दिला दिया। अगर तुम्हारे में क्रोध नहीं होता तो दूसरे की क्या मजाल जो तुमको क्रोध दिला सके। तुम्हारे अंदर बुखार है, तभी तो थर्मामीटर ने बताया कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है? बुखार है। अगर बुखार नहीं हो तो थर्मामीटर की हैसियत क्या है जो यह साबित कर सके कि तुम्हारे अंदर बुखार है? बुखार है तो ही थर्मामीटर ने बताया है कि तुम्हारे अंदर बुखार है। राइट? ये तुम समझ गए अच्छे ढंग से। कहा कि भैया मैं निर्द्वंद तपस्वी हूं, भोला भाली आत्मा हूं, और मेरी तपस्या में विघन पड़ रहा है, और मैं असली साधु हूं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम मुझे इतना बकवाओ, इतना झिकवाओ, इतना बुलवाओ। जबकि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कोई ना तो बकवा रहा है ना झिकवा रहा है, वो खुद ही झिक रहा है। क्योंकि अहंकार कभी भी अपनी गलती मानने नहीं देता। अब बोलना ही पड़ा हरिश्चंद्र को। कहा कि गुरुदेव क्यों बार बार व्यंग ताने मार रहे हो? आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। और आपको यह पता है कि जब मैं अयोध्या से आया था मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी, रिक्त हाथ थे, खाली हाथ थे। भोजन की भी बामुश्किल व्यवस्था होती है। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास हो मैं ना दूं तब तो आप मुझे कहिए। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका अर्थ कुछ और लगाया, क्योंकि अभिमान की एक और गंदी आदत है, सामने वाले की बात का अर्थ वो लगाता ही नहीं है जो वो कहना चाहता है। क्योंकि अभिमान हो, क्रोध हो, माया हो, लोभ हो, ये इसकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी सोच है। इसलिए कहते हैं कि जब हम इन चीजों में रहते हैं ना, तो हम संभाव में, हम स्वभाव में नहीं रहते। और स्वभाव में जब तक नहीं रहेंगे तब तक हमें सामने वाले की शुद्ध स्थिति का पता नहीं चल सकता है। अच्छा राजन मैं प्रसन्न हूं,
क्या अर्थ लगाया इस बात का? अच्छा राजन मैं प्रसन्न हूं, स्पष्ट बात कह दी तुमने, अंदर की चिर रुद्ध धूर्तता आज प्रकट कर दी तुमने। अगर प्रथम ही कह देता तो फिर ये क्यों झगड़ा होता, वैभवशाली राज मुकुट का ये खेल नहीं बिगड़ा होता। मिथ्या आशा में इतने दिन व्यर्थ भ्रांत चक्कर खाया, आज मिली निष्कृति क्षत्रिय का धन्य भाग परिचय पाया। अरे सत्य की डींग हाकते जरा न तुम शर्माते थे, इसी सत्य पर क्या बढ़ चढ़कर उस दिन ऐंठ दिखाते थे। कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा हुआ तूने साफ कह दिया। आज कम से कम पता चल गया कि तेरे अंदर कितनी धूर्तता, कितनी धूर्तता, कितना कपट भरा पड़ा है, ये आज पता चल गया मुझे। बेवकूफ, नालायक, नादान, ये भाषा किसकी है? ये साधु की भाषा है, ये अहंकार की भाषा है, क्रोध की भाषा है। ये साधु भाषा में आता ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रोध भी अगर मेरे अंदर आ जाए और उस वक्त में इन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो ये भाषा साधु भाषा नहीं है। ये किसकी भाषा है? हाँ, वेरी गुड। चाहे आपको आए चाहे मुझे आए, हाँ, क्रोध चाहे तुम्हें आए चाहे मुझे आए, दोनों की शब्दावली में देख लेना मेल, बिल्कुल मेल जिसको बोलते ना, समानता। सोच की ही समानता नहीं, कहीं कहीं भाषा की भी समानता मिल जाती है। क्रोध में जो तुम्हारी भाषा होती है, क्रोध में वो भाषा मेरी भी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं क्रोध की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका हूं तो भाषा जो तुम्हारी वो मेरी, जो सोच तुम्हारी वही सोच मेरी। उस समय ये ड्रेस का बंधन भी छूट जाता, नजर ही नहीं आता जी। ये पोशाक भी नजर नहीं आती है, ये वेश भी नजर नहीं आता है। क्या अच्छा है? अबे पागल, पहले दिन बोल देता ना जी मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, माफी मांग लेता, सारा झगड़ा ही खत्म था। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तूने ये तो कहा कि मैं तुम्हें दक्षिणा नहीं दूंगा। देखो क्या अर्थ निकाला। बेचारा वो ये कह रहा है कि मेरे पास नहीं है कुछ, और वो क्या बोल रहा है कि ये अच्छा हुआ तूने बोल दिया कि मैं तुम्हें दक्षिणा नहीं दूंगा, अच्छा हुआ। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? उस दिन अकड़ दिखा रहा था, मैं धर्म के लिए मर जाऊंगा, मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा। क्योंकि जलील करने वाले कभी जलील करने का मौका छोड़ते नहीं है, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे कोई श्रावक हो, चाहे कोई भी हो। तब वो कहते कि भगवान तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कौन सी धूर्तता यानी कौन सा कपट मैंने सामने प्रकट किया है? मैंने तो जो सच्चाई है वो बयां की है। मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, मेरे पास केवल इस वक्त हृदय है। अगर हृदय को चीर कर दिखाऊं तो तुम्हें कहीं पर भी कोई झूठ, कोई छल, कोई कपट, कोई दंभ कुछ नहीं मिलेगा। वो मैं जानता हूं, या मेरा परमात्मा जानता है कि मैं कितनी धूर्तता, कितना कपट, कितनी मायाचार में आपके साथ कर रहा हूं, ये मेरी आत्मा जानती है। आप देखो तो सही, एक बार प्यार से तो देखो मालिक, एक बार प्रेम से तो देखो मेरे गुरुदेव। आपको यहां कुछ मलिनता नहीं मिलेगी। रहने दे इन बातों में क्या रखा है, खाली हट है। काल चक्र सिर घूम रहा है, फिर भी कूद रहा सठ है। सत्यवीरता कहां अब भी नशा न मन से उतरा है। कौशिक के परलंकर तप का क्या ना तुझे कुछ खतरा है। समझा क्या है तूने मुझको, समझा क्या है तूने मुझको, बिगड़ा बहुत बुरा हूं मैं। लल्लो चप्पो मुझे न अच्छी लगती, स्पष्ट खरा हूं मैं। अगर चुकाया ऋण न आज तो, अगर चुकाया ऋण न आज तो तुम्हें भस्म कर दूंगा मैं।
में, रवि के छुपते ही रवि कुल का नाम खत्म कर दूंगा मैं। देख, ज्यादा धर्मात्मा बनने की कोशिश मत कर। वो बेचारा, क्योंकि वो आराम से बोल रहा है, विनम्रता से बोल रहा है। और मैं बताऊं आपको कि विश्वामित्र को ये भी एक तकलीफ है। कौन सी? एक ये तकलीफ है कि इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। मैं जले जा रहा हूं और ये आराम से बैठा हुआ है। मैं इसे गुस्सा दिलाना चाहता हूं और इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है। ये भी एक बहुत परेशानी है। कभी कभी दो गुस्से वाले हो ना, दो नहीं, एक गुस्से वाला हो, एक को गुस्सा आ रहा हो और सामने वाला शांत बैठा रहे ना, तो गुस्से वाले को और भी गुस्सा आता है। कि मैं परेशान और ये क्यों नहीं परेशान, ये क्यों नहीं गुस्सा कर रहा है। ये भी एक परेशानी है कि गुस्से वाले को तभी आनंद आता जब सामने वाला भी वो बड़ा परेशान है। यार कमाल है, आदमी है क्या है, फिर भी हाथ जोड़े जा रहा है और मैं हाथ हिलाए जा रहा हूं। देखो दोनों की एक्शन देखो। जो गृहस्थी का एक्शन है वो तो साधु ने अपना लिया, और जो साधु का एक्शन होना चाहिए वो गृहस्थी ने अपना रखा है। हाथ हिलाता हुआ गृहस्थी अच्छा लगता है, साधु नहीं। विनम्रता साधु की शोभा बढ़ाती है। कहा कि एक बात बताऊं तुझे, बस मुझे दिन छुपने का इंतजार है, बस दिन छुपने का इंतजार है। क्योंकि तेरी जितनी भी ताकत है ना, ये तभी तक है जब तक दिन नहीं छुपा। एक बार दिन छुपने दे, सूरज को छिपने दे, तुझे कुल सहित भस्म कर दूंगा। क्योंकि तेरी रक्षा इस वक्त, ये भी मानता है वो कि ये इसकी जो सुरक्षा है, इसका जो रखवाला है और कोई नहीं, इसकी सच्चाई है, इसका सत्य है। अंदर से जानता है लेकिन बाहर से प्रकट नहीं कर रहा है। क्योंकि सामने वाले की सच्चाई को स्वीकार करने का मतलब है खुद के झूठ को स्वीकार करना। सामने वाले की अच्छाई को स्वीकार करने का मतलब है खुद की कमी को स्वीकार करना। लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरे की अच्छाई को और खुद की कमी को स्वीकार करना ही जानता नहीं है। देख हरिश्चंद्र, मैं जब बिगड़ जाता हूं ना, बहुत भयंकर हो जाता हूं, बहुत भयंकर। और गुस्से में ऐसा ही बोलता है, मैं वो काला नाग हूं। गुस्से में बोल जाता है आदमी, मैं काला नाग हूं, अगर डस लूं तो भैया पानी नहीं मांगेगा, अपने आप को ही। जब ये कही कि दिन छुपते ही तुझे मैं भस्म कर दूंगा, इतना सुनते ही तारा सहम जाती है, अपने पति के आगे खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के कहने लगती है, भगवान क्या ऋण की कहते हैं। ये भी एक पतिव्रता नारी बड़ी इज्जत की शब्दावली में बोल रही है। भगवान क्या ऋण की कहते हैं, ऋण अवश्य ही देना है, भला आपसे संतों का ऋण मार नरक क्या लेना है। अगर पास कुछ होता तो इनकार नहीं था देने में, अश्रु मात्र है शेष समर्पित चरणों को धो लेने में। जबकि राज्य के देने में भी देर न की, अब क्या करते, करुणा सागर क्षमा कीजिए, अवधि और कुछ दे दीजिए। ब्याज आप तपस्वी को पानल से भस्म हमें कर सकते हैं, पर इससे क्या झोली अपनी ऋण धन से भर सकते हैं। सामने खड़ी हो गई है तारा और कहने लगी, भगवान यह हमारा वचन है कि आपका ऋण अवश्य देंगे, आपको कहा हुआ टालेंगे नहीं, पर लेकिन इस समय कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। जो था उसे देने में कभी देरी। मेरे पति के पास राज्य था तो राज्य को देने में एक तनिक भी देरी लगाई? आपने कहा मुझे राज्य दे दे, तुरंत दे दिया, कुछ सोचा इन्होंने? जो होगा वही तो दे सकेंगे, जो है ही नहीं वो देंगे कहां से? आप हमें कुछ और अवधि दे दीजिए, कुछ और समय दे दीजिए। और एक बात और कहती हूं गुरुदेव, आप तपस्वी हैं, मैं मानती हूं, आपके पास करामात है, मैं मानती हूं, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप हमें भस्म कर सकते हैं, मैं स्वीकार करती हूं। लेकिन हमें भस्म करने से आपका पैसा तो नहीं मिलेगा। आपको दक्षिणा तो तभी मिलेगी ना जब हम जिंदा रहेंगे। इतना सुनती, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब ध्यान तो हरिश्चंद्र से हट गया, ध्यान आ गया बोलने लगे। विश्वामित्र गरज कर बोले, धन्य धन्य तुम भी बोली। विश्वामित्र गरज कर बोले, धन्य धन्य तुम भी बोले। धूर्त शिरोमणि पति पत्नी की मिली क्या वे सुंदर टोले। पास तुम्हारे है कि नहीं मुझको इससे से क्या मतलब। अवधि एक पल की न बढ़ेगी, अभी दक्षिणा लेनी, अभी दक्षिणा लेनी अब। एकदम हाथ जोड़ के बोले, वाह भाई वाह, मजा आ गया। मैं तो समझता था यही पागल है, पर लेकिन जोड़ी भगवान ने क्या बनाई, मजा आ गया भाई। मैं तो समझता था यही धूर्त है, यही कपटी है, यही चालाक है, यही चालबाज है, लेकिन लगता है तू तो इससे भी दो बिलांद, दो कदम आगे। वाह क्या सुंदर टोली बनाई है, वाह धन्य हो। आज तुम दोनों को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया चित्त मेरा। और सुन, अब एक पल की अवधि नहीं बढ़ेगी। आज दक्षिणा लूंगा आज। फिर क्या कहती? एक बात कही, शायद वो बुरी लग गई। कहा कि गुरुदेव, मेरा हक नहीं है आपको कुछ बोलने का, लेकिन इतना तो कह सकती हूं कि आप संत हो, आपको इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं। हमने शास्त्रों में पढ़ा है गुरुदेव, हजारों वर्षों की तपस्या को एक पल का क्रोध खत्म कर देता है। देखो क्या गजब की बात बोल दी। ये हम सबके लिए एक सबक भी है। हजारों वर्षों की तपस्या एक तरफ और एक पल का क्रोध एक तरफ। आपने देखा होगा कि एक दिन में जो बुखार आता है ना, बुखार अगर 103 104 बुखार हो जाए एक दिन, केवल एक दिन, तो एक दिन का बुखार या उस एक दिन के बुखार में जो कमी आती है शरीर के अंदर, उस कमी को पूरा करने के अंदर 6-6 महीने लग जाते हैं। यानी सालों की या महीनों की ताकत को एक दिन का बुखार निचोड़ कर रख देता है, तोड़ देता है बदन को। उठने की हिम्मत भी नहीं रहती। जो बंदा अभी दौड़ रहा था, एक दिन का बुखार आ जाए तो शरीर टूट जाता है। एक दिन का बुखार शरीर की 6 महीने की ताकत को छीन लेता है, और एक पल का क्रोध हजारों वर्षों की तपस्या को नष्ट कर देता है। कहा कि गुरुदेव, आपको क्रोध शोभा नहीं देता।
अब क्रोधी को कोई समझाए ना तो क्रोध कम होता है या ज्यादा होता है? हाँ, ये तुम अपना अनुभव बतला रहे हो। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसने कहा चुप, बोलना नहीं, क्योंकि मैं तेरे से ज्ञान की भीख नहीं मांग रहा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी सीख नहीं, मुझे चाहिए दक्षिणा। बस बात करो दक्षिणा की। यहां कोई ज्ञान नहीं बांटा जा रहा। मैं तेरे से इतनी दूर से यानी अयोध्या से तेरे से ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं। और तू जो मुझे समझा रही है, पागल, इसको समझाना जो तेरे बराबर में खड़ा हुआ है, इसको समझा, इसको समझा। तब तो अप्सराओं को छोड़ दिया दया में आकर के, राज्य का दान दे दिया मेरे कहते ही, और यह भी कह दिया कि मैं 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो अब क्यों नहीं दे रहा? और चल छोड़ना, जो तू मुझे समझा रही है, एक बार इस महापुरुष से निवेदन कर कि गुरुजी के पांव पकड़ ले, माफी मांग ले कि मैंने उन अप्सराओं को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। एक बार इससे माफी मंगवा दे, झगड़ा खत्म। तो तारा ने कहा बात माफी की नहीं है गुरुदेव, माफी तो तब मांगी जाती है जब कोई गलती हो। चल ठीक है, क्योंकि मैं अपने स्वामी को जितना जानती हूं, ये कभी अनावश्यक कुछ करते नहीं हैं, अनावश्यक कुछ कहते नहीं हैं। इनके जीवन की जो सादगी और सत्यता है उसको मैंने बड़ी नजदीकी से देखा है। तो ठीक है भाई, देखिए साधु क्या बोल रहा है, पकड़े रखिए पूंछ सत्य की, पकड़े रखिए पूंछ सत्य की, मुझे छुड़ा कर क्या लेना, 100 बातों की एक बात है, बोल दक्षिणा कब देना। हाँ हाँ नाना का अभिनय ये देख न सकता हूं मैं, और शीघ्र दक्षिणा दे दो वरना त्रिभुवन में न मिलेगा ठोर। कहा कि मेरे लेके इस सत्य की पूंछ को पकड़े रखो, मैं कौन सा छुड़वा रहा हूं, मेरी एक बात है, ये बताओ दक्षिणा, ये बताओ। और ये हाँ हाँ ये नाना, ये हाँ हाँ ये नाना, ये नाटक नहीं चाहिए मुझको। तब तारा ने इस बात को मध्य नजर रखते हुए गुरुदेव से एक ही बात कही कि पहली बात तो गुरुदेव, यही नहीं, हम ही नहीं, कोई भी नहीं, आपके ऋण को मारना नहीं चाहते, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और हमने सुना है कि किसी शिष्य को कोई समस्या सामने खड़ी हो जाती है तो उस समस्या का समाधान केवल गुरु करता है। आप अनुभवी ज्ञानी योगी, दया भाव हम पर लाएं, ऋण मोचन का सत्य त्याग के सिवा मार्ग कुछ बतलाएं। कहा कि आप ज्ञानी हो, आप योगी हो, आप अनुभवी हो, आप ध्यानी हो, आप हमारे गुरु भी हैं। कोई आपकी नजरों में ऐसा रास्ता हो, क्योंकि अभी तक ना इनकी नजर में आया है ना मेरी नजर में आया है, हमारी भी एक नजर की सीमा है, आपके पास तो अनुभव का भंडार है। कोई है ऐसा रास्ता जिसमें सत्य भी बच जाए और आपके दक्षिणा का ऋण भी चुकाया जा सके? कोई ऐसा रास्ता तो बताओ। अगर आपकी नजरों में कोई भी ऐसा रास्ता हो कि जिसमें सत्य भी ना जाए, जबान भी ना जाए और आपका ऋण भी चुक जाए, तो ये शब्द सुनते ही
तारा मैं समझा था पहले तुम कुछ तत्व परखती हो, बुद्धिमती हो समझदार हो नहीं अधिक हठ करती हो। आज चल गया पता कि तुम तो भूपति से भी बढ़कर हो, बाहर कोमल किंतु वज्रसी कठिन हृदय के अंदर हो। भूपति यदि कुछ माने तो भी तुम न मानने देती हो, सत्य सत्य की रट में ऋण का हल न समझने देती हो। क्या उपाय बतलाऊं, क्या उपाय बतलाऊं, तुम हो पतिव्रता पति हितकारे, क्यों न स्वयं को बेच मेट दो भूपति की विपदा सारे। मैं समझता था तारा कि बहुत समझदार हो तुम, लेकिन तेरे अंदर भी कोई समझदारी नहीं। अगर तूने पूछा ही है तो बताऊं तुझे उपाय, जो उपाय बतलाऊंगा करेगी। हां गुरुदेव, तू अपने आप को पतिव्रता मानती है, अपनी पति की हित चिंतक है ना, तू अपने पति का भला चाहती है ना, तो तू क्यों नहीं अपने आप को बेच देती बाजार के अंदर? बेच दे अपने आप को, मिटा दे इसकी विपदा को। ये तो कहा था उसने क्रोध में, लेकिन क्रोध में समस्या का समाधान का सूत्र दे दिया। इतना सुनते ही तारा ये सुनकर न जरा भी शुद्ध तथा संत्रस्त हुई, आलोकित हो उठा करम पथ अंधियाली विध्वस्त हुई। अगर आज की नारी होती, तुम सोचना जरा, अगर आज की नारी होती मुंह बिच का गाली देते, सात संकटापन प्राणपति की भी वो खूब खबर लेते। धन्य धन्य सरधेर शिवा ठीक मार्ग बतलाया है, ऋण परिशोधन की गुत्थी का सिरा समझ में आया है। भूलेगी उपकार आपका नहीं स्वप्न में भी तारा, कोटि कोटि चरणों में बंधन मेट दिया संकट सारा। अभी आपका ऋण चुकता है रवि के छिपने से पहले, तारा पति को मुक्त करेगी भले कोटि संकट सहले। इतना सुनते ही तारा के चेहरे पर चमक आ गई। वो सोचने लगी कि ये बात पहले समझ में क्यों नहीं आई। ये सुनते ही एकदम आंखों में चमक आ गई। ऐसे ही चमक आ गई जैसे घन घोर अंधकार में किसी ने दिया जला दिया हो। रास्ता नहीं सूझ रहा था, दिया का जलाया रास्ता ही नजर आ गया। तारा की जगह कोई और होती ना, पहले तो सामने वाले का मुंह नोच लेती, क्योंकि क्या बोल रहा है तू। उसके ऊपर बस नहीं चलता तो बराबर में खड़ा हुआ जो महानुभाव है, कौन? हाँ वही, कि देख तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। लेकिन नो, मैंने कहा था ना, धर्म पत्नी क्या होती है इसकी परिभाषा अगर कहीं ढूंढनी हो तो तारा की जिंदगी पर नजर दौड़ानी चाहिए। तारा ने वही साबित किया है, शुरू से लेकर अभी तक और आगे तक भी ये साबित किया है कि उसे धर्म पत्नी का दर्जा क्यों दिया गया, जबकि ये शब्द पति के साथ धर्म शब्द का उपयोग नहीं होता, जबकि पत्नी के साथ। और सुनिए, धर्म पत्नी शब्द का इस्तेमाल केवल इस देश में होता है, केवल भारत देश में होता है, विदेशों में कोई नहीं। कहीं वाइफ है, कहीं बेगम है, कहीं घरवाली है, कहीं कुछ है, लेकिन धर्म पत्नी का शुद्ध संबोधन अगर नारी को मिला है तो इस देश में मिला है। और यही संबोधन नारी की प्रतिष्ठा के ऊपर सबसे बड़ी प्रशंसा का द्योतक है, प्रतिष्ठा को मापने का सबसे बड़ा यंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है।
एकदम खुश हो गई, प्रसन्न हो गई और एकदम कहा कि धन्य है गुरुदेव। कौन कहता है कि गुरु मार्गदर्शक नहीं होता, पथ प्रदर्शक नहीं होता, राहबर नहीं होता। आज साबित कर दिया गुरुदेव कि आपकी करुणा ने जो रास्ता दिखाया है, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, स्वप्न में भी नहीं भूलूंगी। नहीं तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कहां से रास्ता निकलेगा इस मुसीबत का। और आज दिन छुपने से पहले आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। ये छतरानी की जबान है। मैं अपने पति की रक्षा के लिए मैं अपने पति को भी छोड़ सकती हूं, अपने बच्चे को भी छोड़ दूंगी, लेकिन अपने पति के काम आ गई तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई नहीं होगा। देखिए, हरिश्चंद्र ने जब ये सुना उसका संकल्प कि तारा अपने आप को बेचेगी मेरा दक्षिणा का ऋण चुकाने के लिए, हिल गया हरिश्चंद्र। क्योंकि वो पति भी है, वो पति भी है। पति का अपना भी एक धर्म होता है, पति की भी अपना एक संकल्प होता है। और इस संकल्पना मात्र से कि तारा अपने आप को बेचेगी मेरा कर्जा चुकाने के लिए, केवल इसी बात को सामने रखती हिल गया हरिश्चंद्र। और हिला ही नहीं, सब कुछ निकल गया। तारा ने कौशिक का ज्यों ही कटुक व्यंग स्वीकार किया। तुम ये मत समझना कि विश्वामित्र ने तारा को जो रास्ता सुझाया है वो प्रेम से सुझाया है या अपनेपन से सुझाया, नहीं। ये भी मजाक बनाया है कि देखो तो सही तेरे अंदर कितना पतिव्रतापन है, कितनी तू पति की हित चिंतिका है, पता तो लगे, बेच अपने आप को। और ये भी जानता था वो, जब ये अपने आप को बेचने को तैयार हो जाएगी ना तो हरिश्चंद्र हिल जाएगा और मेरे चरण पकड़ लेगा और कहेगा गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तारा ने कौशिक का ज्यों ही कटुक व्यंग स्वीकार किया, दासी बनकर सत्य पूर्ति का अग्नि मार्ग स्वीकार किया। हरिश्चंद्र के मन पर तो ही घोर वज्र विनिपात हुआ, मूर्छा खाकर पड़ा धरनी पर मानो पक्षाघात हुआ। जैसे ही पता चला, महसूस हुआ कि ये छतरानी है, जबान की बड़ी पक्की है, जो बोल दिया वो करके ही रहेगी। और इसने जब ये संकल्प कर लिया है कि मुझे अग्नि पथ पर चलना है तो ये चलेगी, चाहे इसकी जिंदगी के समस्त सपने क्यों ना जल जाएं तो भी ये पीछे हटने वाली नहीं है। केवल इस संकल्प मात्र से ही राजा हरिश्चंद्र सिहर गया, अंदर से टूट गया और इतने दुखित हुआ, इतना दुखित हुआ। ये वही जान सकता है जो इस दुख के दौर से गुजरता है, जो इस दुख के दौर से गुजरता है वही जानता है। इतना महसूस हुआ कि हरिश्चंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिमाग सुन्न हो गया और एकदम धड़ाम से खड़ा खड़ा जमीन पर गिर गया। ऐसे गिर गया जैसे किसी को लकवा, पैरालिसिस, जिसको हम हिंदी में पक्षाघात कहते हैं। पक्षाघात यानी अंग का कोई हिस्सा काम ना करे, उसे पक्षाघात कहते हैं। एकदम धड़ाम से गिर गया, आंखें फेर ली,
अपने पति की ये स्थिति देखकर, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो, अगर तुम्हारे पास संवेदना है, तुम्हारे पास अगर दिल है, अगर किसी के दर्द को महसूस करने वाला हमदर्दी दिल है अगर आपके पास, तो आप जान सकते हो, महसूस कर सकते हो कि जब आखिर इंसान है, दुख को सहन करने की एक सीमा होती है। एक सीमा के बाद उस दुख को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मानव आखिर मानव है, सहसा कष्ट न सह सकता है। देख स्वपत्नी बिकते आखिर कौन अचल रह सकता है। हरिश्चंद्र की आंख निष्प्रभ दृष्टि शक्ति पर लुप्त हुए, अंग अंग की अखिल चेतना शक्ति सर्वथा सुप्त हुए। आखिर मानव है, इंसान है, और उस कष्ट को एकदम सह नहीं सकता जिस कष्ट की थोड़ी देर से पहले कोई कल्पना भी, है ना, चाहे आप हो चाहे हम हैं, अगर कोई ऐसा कष्ट, ऐसी कोई मुसीबत आ जाए जिस मुसीबत के बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था, तो ऐसी मुसीबत आदमी की शक्ति को छीन लेती है, समझ शक्ति को छीन लेती है, मस्तिष्क के ऊपर जो नियंत्रण रहता है उसे छीन लेती है। क्योंकि हम उस कष्ट, जिस कष्ट की कभी कल्पना नहीं की, वो कष्ट अगर सामने उपस्थित हो जाए तो आदमी एकदम भोचंका रह जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वही स्थिति हुई वहां पर, किसके सामने? राजा हरिश्चंद्र के सामने। कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है क्या कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को भरे बाजार में पशुओं की तरह बिकते हुए देखूं? सोच नहीं सकता था, धड़ाम से गिर गया, एकदम घबराई थोड़ी सी। तारा दौड़ी, पानी का गिलास लाई, छींटे मारे, और रोहित अपने पिता के चरणों को घिसने लगा, जोर जोर से कहने लगा, पिताजी पिताजी। उधर से तारा कहने लगी, स्वामी होश में आओ। जैसे पानी के छींटे मारे होश में आया, बैठा। तारा तुम क्या कहती हो, ये क्या अपने को बेचोगे? कौशल की समरागी दासी बनकर संकट झेलोगे। तुम्हें बेचकर कर्ज चुकाऊं, तुम्हें बेचकर कर्ज चुकाऊं, मुझसे यह ना हो, मुझसे यह न कभी होगा। पत्नी विक्रय के घग से तो अच्छा मरना ही होगा। एकदम हाथ पकड़ लिया तारा का, कहा कि तू अपने आप को बेचेगी? मेरे को कर्ज से मुक्त करने के लिए तू अपने आप को बेचेगी? तू क्या बोल रही है? और तुम्हें बेचकर मैं कर्जा चुकाऊं अपना? शर्म आनी चाहिए मुझे। कहा तो तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व तो मेरे ऊपर था, और कहा तुम मेरी रक्षा करने के लिए अपने आप को अंधकार में धकेलने को जा रही है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। और देखिए, ऐसे वक्त पर पत्थर दिल भी पसीज जाए, लेकिन हरिश्चंद्र की इस दशा को देखकर विश्वामित्र ने कहा, गर्वी राजा अब भी तेरा गर्व न ठंडा हो पाया। नहीं सत्य की चिंता पत्नी विक्रय से है शर्माया। अभी हुआ क्या जीवन नौका दुख सिंधु में डूबेगी। क्षत्रियता की अकड़ देखना कैसे कन कन टूटेगी। घमंडी नादान, अभी तेरी अकड़ नहीं गई? पत्नी को बिकते हुए देख के शर्म आ रही है?
अभी तो हुआ क्या है, अभी तो और देख नजारा, अभी क्या होवेगा उसका तो तुझे, क्योंकि विश्वामित्र ने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। ये हुआ तो ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, इसे अपने चरणों में झुकाकर, हाँ, किसी को झुकाने के लिए कितना भी गिरना पड़े वो गिरने को तैयार हो जाता है। कहा कि अभी तो तूने देखा ही क्या है, तेरी जो ये जीवन की नैया है ना, दुख के सागर में डूबेगी। तेरी क्षत्रियता की जितनी भी अकड़ है ना, कण कण करके, टुकड़े टुकड़े कर करके टूटेगी। अभी तो तूने देखा क्या है। इसलिए बोलता हूं कि जब आदमी में अहंकार होता है ना, वो कभी भी सामने वाले के दुख को अनुभव नहीं कर सकता। एक स्वार्थी व्यक्ति, एक अहंकारी व्यक्ति कभी भी सामने वाले की तकलीफ को महसूस कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारे परमात्मा ने इन मानसिक दशाओं को पाप कहा है, पाप, महापाप। ये 18 पाप हैं जो हमें 84 लाख जीवा योनियों में भटकाते रहते हैं, लटकाए रखते हैं, संसार में जमाए रखते हैं। ये ऐसे ही नहीं कहा। और ये पाप किसी में है। जब ताना मारा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने, तारा ने उनको कुछ नहीं कहा, अपने पति को कहा, नाथ शर्म क्या बिकने में है, सत्य धर्म का पालन है, कैसे भी हो प्रण के रक्षा, करना ही तो जीवन है। आप भला कब मुझे बेचते, आप भला कब मुझे बेचते, मैं तो खुद ही बिकते हूँ। अर्धांगनी हूँ, अपना आधा ऋण तो मैं दे सकते हूँ। प्राणेश्वर अब तो बस दिल पर पत्थर रखना ही होगा, कौशिक ऋषिवर भी सच्चे हैं, ऋण तो भरना ही होगा। अपने पति के हाथ को झंझोड़ते हुए कहा कि शर्म किस बात की, किस बात की। और दूसरी बात कि आप मुझे कब बेच रहे हो, मैं खुद बिक रही हूं और मेरा धर्म है, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं। मुझको भी इस सत्य की पालना करने में अपना कर्तव्य पूरा करना है। आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा यह फर्ज बनता है। स्वामी, जो रास्ता हमें नजर आया है, इस रास्ते पर चलने की सोचो, टूटने की मत सोचो। ऋषिवर जी अपनी जगह बिल्कुल सच्चे हैं। आपने इनको जबान दी है और इन्होंने हमें रास्ता सुझाया है। आप हिम्मत करो, घबराओ मत। और ये वक्त सत्य की पूर्ति का है, सत्य की पालना का है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। हाथ जोड़े खड़ी है, इधर आपका समय हुआ। कल आप लोग सुनेंगे कि भरे बाजार में किस तरह बिकी तारा, किस तरह बिके राजा, और वो छोटे से बच्चे रोहित को लेकर के वहां पर क्या बात खड़ी हो गई, और किस प्रकार अपने मन को मार करके रोहित को ले जाने को बाध्य हुई। ये सब कारुणिक दृश्य, काशी के बाजार में ये दृश्य हो चुका है। लाखों वर्ष पहले ये घटना घटित हो चुकी है। उस घटना को आज दोबारा आपकी आंखों के सामने ताजा करना चाहता हूं। आपको आपके पूर्वजों की याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज कैसे थे।
अपनी जबान के लिए किस तरह वो आगे बढ़े, इसको महसूस करने के लिए अगर हो सके तो कल फिर आना। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले।